Good morning, students. Once again, I am before you with your remaining topics from your social justice. Then, it is the turn of pursuing social justice. अर्थात वो कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम उनको अपनाएं और उसके माध्यम से लोगों को उनकी जो आवश्यकता की पूर्ति है, इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए समाज में उनको वो सारी चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं उनको मिले। देखो, सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स की, जब कभी रिच और पुअर पीपल के बीच में बहुत बड़ा गैप होगा, अर्थात यदि जो वेल्दी पीपल हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो काफ़ी पावरफुल हैं आइदर एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, पावर को अपने अनुसार हैंडल करते हैं, तो और वैसे लोग जो डिप्राइव्ड हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, अगर उनको मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो यदि फुलफिल नहीं होती है, तो वैसे समाज में हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो सोशल जस्टिस इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि वो कहीं ना कहीं दैट गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड और इस तरह के स्टेप लें ताकि जो मिनिमम कंडीशंस हैं लोगों को मिल सके। और ये मिनिमम कंडीशंस क्या हैं? जैसे एजुकेशन है, न्यूरिशमेंट है ताकि वो अपने आप को हेल्दी रख सके, उनको अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी के आधार पर मिलनी चाहिए ताकि वो अपने टैलेंट का विकास कर सके और उस टैलेंट के माध्यम से जो उन्होंने अपने जीवन में गोल सेट किया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके तरफ वो आगे बढ़ें और उसको प्राप्त करें। तो ये कैलकुलेशन की बात हो रही है। अब बात आती है कि ये जो बेसिक उनकी जो नीड्स है, जो मिनिमम उनको मिलना चाहिए, उसके कैलकुलेशन का मेथड क्या है। तो इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं और अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WTO, इसने कैलकुलेशन का मेथड ये अपनाया कि जब लोगों को समाज में जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मिनिमम कंडीशंस हैं फॉर सर्वाइवल, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, चाहे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो और सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, तब वो कहीं जा करके, तो ये जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड चाहिए लिविंग के लिए, वो इस तरह का कैलकुलेशन किया गया है। अब बात आती है कि बेसिक नीड्स कौन से होंगे और किस आधार पर किया जाए। तो बात आती है कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह रूरल और अर्बन एरियाज में गरीबी है, वीकर सेक्शंस हैं, तो उनको ये देखना है कि जो डिप्राइव्ड पीपल हैं, जो वंचित रह गए हैं, जिन्हें वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, समाज की फैसिलिटीज़ हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो नहीं मिला, तो उसके आधार पे उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं की जाती है। अब बात आती है कि बेसिक नीड्स का कैलकुलेशन इस आधार पे हुआ। अब आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो हैं, कुछ जो थिंकर्स हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं, उनका कहने का मतलब है कि यदि आप में टैलेंट है और फ्री मार्केट हो और उसमें आप कंपटीशन में आते हैं, तो फिर आपके टैलेंट का वहाँ पे यूज होगा और वहाँ पे एक जस्ट सोसाइटी की यानी न्यायपूर्ण सोसाइटी की स्थापना होगी। क्योंकि आप में टैलेंट होगा,
फ्री मार्केट होगा, ओपन कंपटीशन होगा, तो कहीं भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगी। चूँकि इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है, किंतु अपने को ये ध्यान देना है कि क्या वैसे लोग जो डिप्राइव्ड हैं, जो ओल्ड हैं, जो सिक पीपल हैं, अगर उनके लिए हम फ्री मार्केट कर भी देते हैं तो क्या उसके योग्य हैं ये जो सिक पीपल हैं, जो लैक ऑफ जिनके पास एजुकेशन है, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, ये क्या उस कंपटीशन में अपने आप को कहाँ खड़ा कर पाएंगे? बात यहाँ आती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि इनके ऊपर क्या अलग से फोकस किया जाए। तो गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू टेक स्टेप एंड प्रोवाइड देम द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स लाइक हाउसिंग, उनके लिए घर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए। ये गवर्नमेंट क्या कर्तव्य बनता है। अब चूँकि बात उठती है कि यदि सरकार इस मिनिमम कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए अगर प्रयास करती है तो सरकार के ऊपर एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा बर्डन आएगा। हेवी बर्डन्स विल बी इम्पोज्ड ऑन दी गवर्नमेंट। और आपको भी पता है कि अपने यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 27% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वो गरीब भी नहीं है, अर्थात अपने यहाँ गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। इस दृष्टिकोण से यदि सरकार के द्वारा जो स्कीम्स बीच बीच में चलाए जाते हैं तो डिफरेंट पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उन्होंने इसको कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया है। चाहे वो आपने देखा है रिजर्वेशन की बात हो, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कार्ड बने हुए हैं, कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन, कुछ अंत्योदय कार्ड। तो ये क्या शो करता है कि उनको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फुलफिल होनी चाहिए, अन्यथा सरकार का ये कर्तव्य क्यों होता है? क्योंकि सरकार का कर्तव्य है कि समाज में इक्वालिटी हो, और इक्वालिटी होगी तो एक सोशल जस्टिस समाज में स्थापित होगा। अब हम आगे बढ़ाते हुए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें है कि फ्री मार्केट वर्सेस गवर्नमेंट्स स्टेट्स इंटरफेरेंस और स्टेट। तो इस तरह से फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट्स, यानी एक तरफ क्या सरकार को और क्या ये ध्यान देना चाहिए कि सोसाइटी में फ्री मार्केट हो, ओपन कंपटीशन हो। तो इसमें विभिन्न तरह के आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। तो हमने जो टॉपिक बताया उसका नाम है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट्स। अब सरकार क्या करेगी? फ्री मार्केट का मतलब क्या हुआ? तो कुछ जो इसके फेवर में आर्गुमेंट्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड हैव पावर टू ओन प्रॉपर्टी। अगर फ्री मार्केट की बात होगी, ओपन कंपटीशन होगा और व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, तो किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है और अपने बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ा सकता है, अपने टैलेंट को यूज कर सकता है। इस तरह की बातें आती हैं। क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आप प्रिविलेज्ड हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, एग्रीमेंट करके अपने बिजनेस को फ्री मार्केट के द्वारा, ओपन कंपटीशन के द्वारा उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह के सपोर्ट करने वाले लोगों का आर्गुमेंट्स है कि इसमें टैलेंट का यूज होगा, चाहे आपका टैलेंट किसी भी तरह का हो, उसका मिसयूज नहीं होगा, एक जस्ट सोसाइटी की स्थापना होगी। क्या इस तरह की बात इनके द्वारा, इसके आर्गुमेंट्स में, इसके सपोर्ट में दिए जाते हैं, ये बहस की जाती है कि ये इस तरह की, चूँकि आप में टैलेंट है तो जो भी एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, आपको टैलेंट को लेगी। उसको मतलब नहीं है कि आप किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, आपका रेस क्या है, आपका रीजन क्या है, आप किस क्षेत्र से आते हैं। आप में टैलेंट आ रहा है तो इनका कोई वहाँ पे मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो ये हुआ कि प्राइवेट एजेंसी के तरफ
उनके फेवर में आर्गूमेंट्स दिए गए कि फ्री मार्केट ओपन कंपटीशन लाएगा, इसमें टैलेंट का यूज होगा, प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जिनके पास अधिकार होगा कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को रख सकें, कॉन्टेक्ट कर सकें, एग्रीमेंट कर सकें और अपने बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाने की उसमें क्षमता आएगी, टैलेंट का यूज होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन और रीजन्स। तो इस तरह से अब आगे बढ़ाते हैं कि कुछ वैसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं समाज में हम जस्ट सोसाइटी की स्थापना, सोशल जस्टिस की स्थापना नहीं कर सकते। यानी उनका मत है, उनका आर्गुमेंट्स है कि ओपन मार्केट हो, फ्री मार्केट हो, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो और ये रिस्ट्रिक्शंस स्टेट के द्वारा, आई मीन गवर्नमेंट के द्वारा हो, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो। सपोज कीजिए कि वैसे लोग फ्री मार्केट में आएंगे जिनमें प्रिविलेज्ड होगा, जो सुविधापूर्ण है, वेल्दी हैं, जिनके पास संपत्ति है, फिर वैसे लोगों का क्या होगा जो मार्जिनलाइज्ड हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, हमेशा से उनके साथ इनजस्टिस हुआ है समाज में, तो फिर वह कैसे आगे कर पाएंगे। इसलिए ऐसे आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करते हुए कुछ लोगों का, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स का ये आर्गुमेंट से बहस है, वो अपना मत देते हैं कि सरकार को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, जो मिनिमम कंडीशंस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इन ए सोसाइटी, यानी सरकार को आगे आना चाहिए और उनको स्टेप लेकर के वैसे लोगों की भलाई के लिए, ताकि उनका डेवलपमेंट हो, उनको मिनिमम जो कंडीशंस है जिसकी चर्चा मैंने पहले कर दिया है उनको मिल सके और उनके टैलेंट का यूज हो सके। इस तरह की बातें की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या टैलेंट का यूज फ्री मार्केट में ही होगा, लेकिन वैसे लोगों का जो गरीब हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, वो तो फ्री मार्केट में कहीं टिक नहीं पाएंगे। सिख हैं, ओल्ड हैं, वुमेन यहाँ तक हैं जो अनएडुकेटेड हैं हमारे देश में अभी भी, वो कहाँ तक कॉम्पिटिशन में आ पाएंगे। इसलिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, चाहे वो ड्रिंकिंग सेफ वाटर हो, फिर उनका डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी पे आधारित होने चाहिए, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिले तो निश्चित रूप से वो आगे आएंगे। अब बात आती है कि क्या फ्री मार्केट कहीं न कहीं इलेजिटिमेट है, तो इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि क्या सरकार को ये लगता है अगर सरकार का रिस्ट्रिक्शन होगा तो निश्चित रूप से समाज में इक्वालिटी की स्थापना होगी, और जब इक्वालिटी आएगी तो डेफिनेटली सोशल जस्टिस होगी। अब अगर आवश्यकता पड़ती है कि जो रिसोर्सेस हैं, जो मेन्स ऑफ रिसोर्सेस, अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है कि साहब ज़रूरत है इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की, अर्थात हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़ा था, इक्वल ट्रीटमेंट्स फॉर इक्वल, फिर एफर्ट्स आपने कितना अप्लाई किया, फिर आपने किस स्किल का यूज़ किया, क्या प्रोपोर्शनेट जस्टिस मिला। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार चाहे कि समाज में इस तरह की व्यवस्था को, सोशल जस्टिस की स्थापना करने के लिए इनकी आवश्यकता है, तो पुनः आपने आगे भी पढ़ा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ रिसोर्सेज कर सकती है, जिससे समाज में इक्वालिटी बेस्ड सोशल जस्टिस हो, सबको इक्वालिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन सिस्टम। अगर हम कुछ लोगों का कहना है कि अगर प्राइवेट एजेंसीज को सब कुछ टैलेंट पे डिपेंड हो और उनको फ्री मार्केट में हम लाते हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि वैसे चीज़ ये प्रोड्यूस करें जिसमें इनको लाभ हो, वैसे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें जिसमें इनको लाभ हो, वैसे चीज़ों को तो नेगलेक्ट कर देंगे चूँकि उसमें वो एंटर नहीं करेंगे क्योंकि उनको उसमें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ती है कि प्राइवेट एजेंसी तो ठीक है,
वो कहते हैं कि हम एक गुड क्वालिटी गुड्स देंगे और सर्विसेज देंगे, लेकिन आप ध्यान लगा कर देखें कि यदि मान लीजिए कि स्कूल खोलने की बात है और प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाए, क्या ये अंडर डेवलप्ड शहरों में और रूरल एरियाज में क्या ये उस तरह के स्कूल ओपन करेंगे जहाँ पे लोग अनप्रिविलेज्ड हैं? क्योंकि इनको भी लगेगा कि वहाँ पे हमारा बेनिफिट्स नहीं होगा, फिर गुड क्वालिटी एजुकेशन वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि फ्री मार्केट के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ताकि सरकार के द्वारा इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए, इसको रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि केवल प्राइवेटाइजेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर चीज़ के बाद भी मानव की जो कल्याण की बात है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये देखिए, अब ये आर्गूमेंट्स की बात है, इस तरह के डिबेट दुनिया में सदैव चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उस मात्रा में हम सब के पास वो चीज़ें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की ओर इशारा करती है, और ये आवश्यक है कि ये डिबेट चलती रहनी चाहिए, ताकि एक बेटर इक्वालिटी बेस्ड सोशल जस्टिस की स्थापना हो। तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा, इसमें कहीं रुकने वाला नहीं है, और सरकार को और विभिन्न तरह के लोगों को, पॉलिटिकल थिंकर्स को पूरे दुनिया में इसको चलाने की आवश्यकता है, डिबेट करने की आवश्यकता है, ताकि सरकार के द्वारा समाज में सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की स्थापना हो और सबका डेवलपमेंट हो, सब अपने अपने गोल्स को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू। ओके।